सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प सेट्स अगस्त 1। तो ये आपको यहाँ पे न्यू डेट देखने को मिल रही है। फर्स्ट जो यहाँ पे टैरिफ रिलेटेड चीज़ों की जो डेट थी वो थी यहाँ पे 9 जुलाई, जो कि यहाँ पे पास में आ रही थी। 4 जुलाई का आज का डेट है एंड यहाँ पे फिर से इन्होंने डेट बढ़ा दी है। ठीक है, ये सेकेंड टाइम है यहाँ पे कि मतलब इन्होंने डेट बढ़ाई है, पहले भी यहाँ पे बढ़ाई थी। तो ऐसा आपको मतलब काफ़ी बार देखने को मिलने वाला ही है। ये है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है एंड स्टॉक मार्केट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद दी पॉलिटिक्स ऑलवेज। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर न्यू 10 to 70% टैरिफ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टैरिफ्स में भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी या फिर एक थोड़ा सा फिक्स नियर फिक्स आपको डिसीजन आते हुए देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से इसको फिक्स मत समझ लेना, बट इसके अप्रोक्सीमेट ही आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो 10 to 70% टैरिफ्स यहाँ पे ये लगाने वाले हैं। August 1 इज द न्यू डेट एंड लेट अस टू गो आउट फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे को शायद वो टैरिफ रिलेटेड किसको कितना लगाना है, क्या ये सारी चीज़ें इनकी कमेटी शायद लेटेस्ट भेज दे या फिर ऑफिशियल कर दे, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो देख सकते हो ट्रम्प टैरिफ वाइल एग्रीमेंट हैज बीन रीच्ड विद यूके। ओके, यूके के साथ हो चुका है, वियतनाम के साथ हो चुका है, पार्शियली विद चाइना। मेजर पार्टनर्स लाइक इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड द ईयू आर स्टिल नेगोशिएटिंग। ये लोग नेगोशिएट कर रहे हैं, अपनी कंट्री भी नेगोशिएट कर रही है क्योंकि अपन ज़्यादा बिजनेस करते हैं उनके साथ। अपना सर्विस सेक्टर कह सकते हो कि मतलब काफ़ी वहाँ पे काम करता है यूएस में। कह सकते हैं, वो प्रॉपर वर्ड नहीं याद है मुझे, बट ठीक है, मैक्सिमम हमारा सर्विस सेक्टर आईटी वाला मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में इतने बड़े क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं जो यूएसए में मिलते हैं, सो वो मैक्सिमम यूएस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रम्प हैज लॉन्ग थ्रेटन, बहुत इन्होंने धमकी दी है, दोज व्हाट ही कॉल्स रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑन कंट्रीज दैट फेल टू रीच ट्रेड डील विथ यूएस। यानी कि जो यूएस के साथ प्रॉपरली ट्रेड डील नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, उनके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स का यहाँ पे मतलब काफ़ी धमकी दिया है इन्होंने काफ़ी कंट्रीज को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन विल बिगिन सेंडिंग लेटर्स टू दी ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑन फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे को शायद ऑफिशियल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि किसको कितना टैरिफ, किस पर कितना टैरिफ लग सकता है और क्या बाकी चीज़ें। एंड ये देखो, ये फाइनल चीज़ें नहीं है। ठीक है, इसमें भी मतलब आगे बदलाव होते रहेंगे, ट्रेड पॉलिसी चेंज होती रहेगी, ये यहाँ पे चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। सो ये भी बात आप आपके माइंड में रख लेना। नोटिफाइंग दैट द यूनिलैटरल टैरिफ्स रेट दैट विल टेक इफेक्ट ऑन August 1। तो ये जो कुछ भी मतलब रेट्स रहेंगे ये August 1 से यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। वी आर प्रोबेबली गोइंग टू बी सेंडिंग सम लेटर्स आउट। ओके, ऑफिशियल लेटर्स। ठीक है, लेटर्स मतलब नॉर्मल लेटर नहीं, ऑफिशियल जो रिटर्न लेटर रहता है, ठीक है, जिसे कि प्रूफ माना जाता है किसी भी एग्रीमेंट का या फिर किसी भी चीज़ का। स्टार्टिंग प्रोबेबली टुमारो मे बी 10 a day to various countries saying what they are going to pay to do business with us। ठीक है, यूएस के साथ बिजनेस करने के लिए वो क्या पे करने के लिए तैयार है या फिर क्या पे करना चाहिए, इससे रिलेटेड ये चीज़ें रहेंगी। ट्रम्प टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन थर्सडे। थर्सडे को इन्होंने ये कहा था, आज 4 तारीख है, आज है फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे आज की रात को यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है। ही सेड टैरिफ्स वुड रेंज फ्रॉम 10 to 70%। ठीक है, मिनिमम 10% रहेगा, हाईएस्ट आपको 70% देखने को मिल रहा है। एंड देखते हैं हमारे इंडिया पर, भारत पर कितना यहाँ पे टैरिफ लगता है, क्या यहाँ पे डील निकल के आती है। एक्सेडिंग द टॉप रेट्स ही इनिशियली आउटलाइंड इन अप्रैल। ठीक है, जो इससे भी मतलब क्या है, इसको एक्सीड कर सकते हैं इनिशियली आउटलाइन इन द अप्रैल, आई थिंक दो। ठीक है, देखते हैं कैसे अपडेट आते हैं। आई थिंक बाय 9th दे विल बी फुल्ली कवर्ड। ओके, ट्रम्प सेड रेफरिंग टू July 9 डेडलाइन, ही सेड फॉर कंट्रीज टू रीच डील्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स टू अवॉइड द हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज ही हैज थ्रेटन। तो जो हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज थी उसको मतलब यहाँ पे July 9 का जो डेडलाइन दिया था उसके लिए, तो मैक्सिमम कंट्रीज शायद इनके पास आ चुकी है, जो भी नहीं आई है दे विल फुल्ली कवर्ड। तो मैक्सिमम इनका कवर्ड हो चुका है। ठीक है, 9 जुलाई तक यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सारी कंट्रीज के साथ या फिर जो भी कंपनी, जो भी कंट्रीज स्पेसिफिकली यूएस के साथ बिजनेस करते हैं, वो मतलब सब कुछ कवर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। प्रेसिडेंट डिड नॉट स्पेसिफाई विच कंट्रीज वुड बी अफेक्टेड और वेदर सर्टेन गुड्स वुड फेस स्टीपर टैरिफ्स, बट सेड ट्रेडिंग पार्टनर्स वुड स्टार्ट टू पे ऑन August 1 से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, जो कुछ भी टैरिफ रिलेटेड चीज़ें हैं। मनी विल स्टार्ट गोइंग टू कम इनटू यूनाइटेड स्टेट्स ऑन August 1। तो कह सकते हो कि टैरिफ लग रहा है, तो यहाँ पे
यूनाइटेड स्टेट्स में 1 अगस्त से आपको पैसा आते हुए देखने को मिलेगा। ट्रम्प हैज़ लॉन्ग थ्रेटन टू इम्पोज व्हाट ही कॉल्स ओके रेसिप्रोकल टैरिफ, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी है। एडमिनिस्ट्रेशन है पॉज्ड दी एडिशनल टैरिफ फॉर 90 डेज टू अलो नेगोशिएशंस, तो नेगोशिएशन रिलेटेड सारी चीज़ें चल रही थी, उसलिए यहाँ पे 90 डेज के लिए पॉज ले लिया था, वाइल मेंटेनिंग 10% बेसलाइन टैरिफ इन दी इंटरिम। 10% मतलब इंटरिम बेसलाइन टैरिफ यहाँ पे तब तक के लिए चल रहा था। यूएस हैज सो फार फाइनलाइज्ड एग्रीमेंट विद यूनाइटेड किंगडम, ओके, मतलब किन के साथ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुके हैं। यूके देख सकते हो, यूनाइटेड किंगडम वियतनाम के साथ हो चुका है, एंड रीच्ड अ ट्रूस विद चाइना दैट इज सम टिट फॉर टैट ड्यूटीज, तो चाइना के साथ भी मतलब अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। अदर मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स इंडिया, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन आर स्टिल नेगोशिएटिंग डील अहेड ऑफ नेक्स्ट वीक डेडलाइन। इन्हें यहाँ पे नेक्स्ट वीक का डेडलाइन है, जो कि यहाँ पे 9 जुलाई के अप्रॉक्स हो सकता है। एंड देख सकते हो बाकी पार्टनर्स, हमारी इंडिया की टीम जो नेगोशिएट करने गई थी वो अभी भी मतलब वहीं पे है, उन्होंने उनका स्टे इंक्रीज किया था, ये लास्ट न्यूज़ में हमने कवर किया था। दैट इंडियन डेलीगेशन लेड बाय स्पेशल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल एंड बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। इनिशियली शेड्यूल फॉर 2 days एंड जून 26 फोकस्ड ऑन फाइनलाइजिंग इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। हार्डन स्टेन्स ओके, ड्यूटी कमीशन टेक्सटाइल, ये एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी है, ठीक है। फार्मा सेक्टर पे भी मतलब काफ़ी यहाँ पे चीज़ें चल रही थी। अ, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फार्मा सेक्टर का एक चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो फार्मा वाले स्टॉक्स है, ठीक है, मैक्सिमम जो यूएसए में ट्रेड करते हैं। और लास्ट कौन सा स्टॉक था, औरोबिंदो फार्मा था, जो यहाँ पे ज़्यादा गिरा था जब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्रेड रिलेटेड बातें बताई थी, फार्मा के टैरिफ्स रिलेटेड अनाउंसमेंट की थी कि जल्द ही फार्मा पे टैरिफ्स आने वाला है, तो उस टाइम पे वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिरा था, ठीक है। नेट का थोड़ा सा इशू यहाँ पे आपको दिख रहा है, सो इस वजह से ओके आ गया, चलो। तो बाकी थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स प्लेसिंग ड्यूटी कंसेशंस, ओके, एग्रीकल्चर आइटम इंक्लूडिंग डेयरी, एप्पल, ट्री नट्स एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एज वेल एज इंडस्ट्रियल गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, तो ये सारे है जिनके ऊपर कंसेशन थोड़ा बहुत मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल रिपोर्ट, इंडिया एंड द यूएस आर दी वर्ज ऑफ ब्रेक थ्रू इन देयर नेगोशिएशंस, ओके, मिनी ट्रेड डील विथ अनाउंसमेंट पॉसिबली, जल्द से जल्द अनाउंस हो सकता है जैसे ही यहाँ पे डील हो जाए, ठीक है। ट्रम्प हैज एक्सप्रेस्ड ऑप्टिमिज्म अबाउट रीचिंग एन एग्रीमेंट विद इंडिया but has criticized Japan as a difficult negotiating partner, suggesting Tokyo should pay tariff 30 to 35% or whatever the number is that we are determined। तो देख सकते हो यहाँ पे जापान पे, टोक्यो पे 30 to 30% यहाँ पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रम्प इंडिकेट ही वुड रादर स्टार्ट सेंडिंग आउट लेटर्स, ओके, देन कंटिन्यू प्रोट्रैक्टेड निगोशिएशन, यानी कि ये थोड़ा टाइम यहाँ पे काम करेंगे, एक कह सकते हो कि 9 जुलाई तक ये काम करेंगे। एक मिनट, एक ऊपर ये भी लिखा था कि यहाँ पे फ्राइडे को लेटर्स जाने वाले हैं, तो इनका अभी स्ट्रैटेजी ये चल रहा है कि अभी मतलब इतना दिन नेगोशिएशंस हुआ, बस हो गया, काफ़ी हो गया, अभी डायरेक्टली ये ऑफिशियल लेटर्स भेज देंगे यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज को, ठीक है। तो टू इम्पोज, ये आप यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ भी सकते हो, टू इम्पोज टैरिफ देन कंटिन्यू प्रोट्रैक्टेड निगोशिएशन, ठीक है। सेंडिंग आउट लेटर, लेटर सेंड करो ऑफिशियल एंड टैरिफ लगाओ, इम्पोज टैरिफ एंड देन बस मतलब आगे तो मतलब यूएस में पैसा आएगा ही आएगा, क्योंकि जो कुछ भी मतलब प्रोडक्ट्स है उस पर टैरिफ रहेगा, तो एंड देन कंटिन्यू प्रोट्रैक्टेड निगोशिएशन, ठीक है, मतलब जो नेगोशिएशन में यहाँ पे मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा है, ठीक है, डील नहीं हो रही, उन्हें उनके साथ नेगोशिएशन करने से अच्छा है कि ये लोग चाहते हैं डायरेक्टली टैरिफ इंपोर्ट कर दो जो इनके हिसाब से सही है। इट्स मच ईजियर, हाँ ये देखो, ये तो मतलब सेम वर्ड्स निकल गए, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, बट देख सकते हो ऐसी कंडीशन है। फार्मा सेक्टर हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, पेयर कंपैरिजन में देख सकते हो फार्मास्यूटिकल्स, एंड यहाँ पे सन फार्मा आपको नंबर 1 की कंपनी देखने को मिल रही है, 4,03,688 करोड़ का मार्केट कैप। डिविज लैब सेकेंड नंबर एंड औरोबिंदो फार्मा ओके 8 नंबर पे आ तो रही है, बट 8वें नंबर पे नहीं है, इससे भी मतलब थोड़ा सा ये आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, फार्मा रिलेटेड जब टैरिफ आएगा तो मतलब इस सेक्टर की अच्छी खासी बैंड बज जाती है, कुछ भी न्यूज़ आ जाए इससे रिलेटेड बैंड बज जाती है। एंड स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि जब तक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती कि कितना परसेंट लगने वाला है, क्या क्या सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है, तब तक इन पे लटकती हुई तलवार रहेगी ही रहेगी, ठीक है। एनीवेज, इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे कुछ भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।